एक नई टर्म मैं आपको अब इंट्रोड्यूस कराने लगा हूं जिसका नाम है टैग्स। पता नहीं आपने ये टर्म पहले कभी सुनी हो कि ना सुनी हो, बट इट्स अ टर्म दैट यू विल गेट टू हियर अ लॉट, एंड दिस टर्म इज अनदर टर्म थ्रू विच यू कैन ऑर्गेनाइज कंटेंट। आपने कभी ये टर्म सुनी है, टैग्स? व्हाट इज टैग्स? आपने शायद ये लफ्ज नेम टैग्स में कभी सुनी हो। नेम टैग्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल वर्ल्ड में लोग एक कार्ड अपना पहनते हैं, एंड दैट कार्ड इज नोन एज अ नेम टैग। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, वहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा विच इज़ नोन एज अ नेम टैग। अगर आप इवन तक के किसी कॉन्सर्ट पे जाते हैं तो आपके साथ एक एक टैग अटैच्ड होगा विच इज़ नोन एज योर नेम टैग और योर प्रोफेशनल टैग। So tags are very much important because tags help us organize content just like categories but in a little different way. So tags होते क्या हैं? Tags are ad hoc keywords that are used to identify a particular type of content. And ये खास तौर पे आपको नजर आएंगे पोस्ट में. It's very important to notice कि tags are usually and only visible within posts. पेजेस में टैग्स का कोई ख़ास काम नहीं है। हाँ, अगर कोई हमारे पास प्लगइन्स हो जिससे हम टैग्स को पेजेस में भी ऐड करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। What I want to do with you is I want to do a comparison of tags and categories and tags. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैटेगरीज और टैग्स में क्या फ़र्क है और वो किस तरह से फंक्शन और बिहेव करते हैं। So number one, category. Category are main content bundles. So category is like एक ऐसा सेक्शन जिसमें आपकी मेन कंटेंट की कुछ बकेट्स हैं वो बन जाती हैं। टैग्स आर यूज्ड टू फाइन ट्यून कैटेगरीज। अगर आप कैटेगरीज को और फाइन ट्यून करना चाह रहे हैं सो उसके लिए आप जो टूल यूज करेंगे, जो फीचर यूज करेंगे, उसका नाम है टैग्स। दैट्स वाई आपने जहन में रखना है कि कैटेगरीज एंड टैग्स गो हैंड इन हैंड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड यूज बोथ। The other thing that you should know about categories is that 5 to 7 categories are almost enough. आप इससे भी ज़्यादा कैटेगरीज रख सकते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा एटलीस्ट कैटेगरीज आप अपने वर्डप्रेस की साइट पे ना रखें, आपको सजेस्टेड नहीं है। और व्हाट यू शुड नो अबाउट टैग्स इज दैट यू कैन यूज देम एज मेनी एज यू वांट। आई हैव सीन साइट्स विच हैव यूज्ड मोर देन 100 टैग्स, सो दिस इज ऑल्सो अप टू यू। एक और चीज़ कैटेगरीज के बारे में कि यू शुड डिसाइड कैटेगरीज ऑन द बिगिनिंग ऑफ द वेबसाइट। जब आप अपनी साइट को सेटअप करते हैं उसी टाइम पे आप डिफाइन कर लें कि किस तरह का कंटेंट आपने अपनी कैटेगरीज में रखना है, और उन कैटेगरीज के नाम पहले से डिफाइन कर दें, पहले से सोच लें कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिन पे आप अपना कंटेंट रखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप पाकिस्तान से रिलेटेड एक कैटेगरी बना रहे हैं, सो यू शुड डिफाइन एंड सी व्हाट आर सम ऑफ द सब कैटेगरीज दैट यू शुड बी मेकिंग विद दैट। But tags can be created on the fly. Tags are meant to be created on the fly. So tags की एक खासियत यही है कि you can just create them on the fly. आपको पहले से इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट बनाएं, कंटेंट के साथ साथ देखें कि आपने किस तरह के टैग्स बनाने हैं, क्यों वो टैग्स बनाने हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू आर एबल टू क्रिएट टैग्स ऑन द फ्लाई। एक और चीज़ कैटेगरीज के बारे में, कैटेगरीज are usually meant to be indexed. ये लफ्ज़ आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? अगर आप किसी भी सर्च इंजन को अलाउ करते हैं कि वो आपकी कैटेगरीज को आके देखे और उसमें जो कंटेंट है उसको पढ़े और उसको इंडेक्स कर ले, दिस इज़ व्हाट इंडेक्सिंग इज़। इंडेक्सिंग इज़ सुपर क्रूशल फॉर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यू आर लकी बिकॉज हमारे पास DG स्किल्स में SEO का एक कोर्स है, आप उसको भी इनरोल कर सकते हैं, एंड दैट्स वेयर यू कैन लर्न मोर अबाउट SEO। बट टैग्स आर यूजुअली नो इंडेक्स। तो टैग्स को यूजुअली तौर पे SEO के लिए नो इंडेक्स पे रखा जाता है ताकि टैग्स सर्च इंजन्स ना देख सकें, क्योंकि टैग्स आर अलॉट
100-200 से ज़्यादा हो सकता है आपके टैग्स हों, यू वुड वांट टू पुट देम ऑन नो इंडेक्स। और कैटेगरीज की एक और फीचर होती है कि कैटेगरीज आपको यूजुअली तौर पे साइट्स पे टॉप पे नज़र आती हैं, मेन मेन्यू में नज़र आती हैं। द मेन मेन्यू can show you the main categories in which content is listed, but tags are usually not put in the main menus. मेन मेन्यू में टैग्स को नहीं डाला जाता, टैग्स का अलग से एक क्लाउड होता है, एक टैग क्लाउड जो आपको साइड बार में नज़र आता है। सो दो तरीके जिनको या जिनसे हम टैग्स को ऐड कर सकते हैं अपनी पोस्ट में, these are very similar to how we added categories to your posts. नंबर 1 इज कि टैग्स का एक पूरा सेक्शन है जो आपको पोस्ट में नज़र आ रहा है, उस पे जाएं और वहाँ से जाके जस्ट ऐड टैग्स। सो एक बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा तरीका, गो एंड ट्राई दिस, वी विल ट्राई दिस विद यू लाइव एज वेल। दूसरा एक तरीका कि आप पोस्ट पे डायरेक्टली जा सकते हैं, एंड पोस्ट पे डायरेक्टली जाके यू कैन ऐड अ न्यू टैग। जैसे कि इट्स विजिबल टू यू कि टैग्स की एक डेडिकेटेड स्क्रीन है जिस पे डिफरेंट फीचर्स हैं जो बिल्कुल कैटेगरीज की तरह हैं जो आपके पास विजिबल हैं। वहाँ पे ये आप अपना टैग एक सिंपल सा ऐड करेंगे। टैग की भी वही एट्रीब्यूट्स होंगे जो आपकी कैटेगरीज के हैं। इट विल हैव अ नेम, एक नाम होगा टैग का, एक उसका URL होगा जिसको हम स्लग भी कहते हैं, एक उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा, पेरेंट्स और चाइल्ड टैग्स नहीं होते। सो नाउ लेट्स यूज टैग्स to enhance the WordPress experience and see कि tags exactly करते क्या हैं और कैसे एक WordPress की वेबसाइट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं। Although in the next lesson we'll be doing this in more detail, but right now I just want to give you a glimpse of tags, why they exist, how they function and what do they do. Tags के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा before we go live कि tags are very much important for SEO, कैटेगरी से भी ज़्यादा। So इसको हम थोड़ा सा डिटेल में तो डिस्कस करेंगे ही, बट लेट्स जस्ट गो टू आवर वेबसाइट विच इज DigiSkills sadhamid.000webhostapp.com और हम इसको लॉगिन करेंगे। और जैसे ही हम डैशबोर्ड में गए, यू विल सी कि यहाँ पे आपको एक लेफ्ट पे पोस्ट में ऑप्शन नज़र आ रही थी फॉर कैटेगरीज। जिस तरह कैटेगरीज ऐड करते हैं वैसे ही टैग्स भी ऐड करते हैं। दूसरी चीज़ एक जहन में रखिएगा कि पेजेस में आपको टैग्स की ऑप्शन वैसे नज़र नहीं आनी चाहिए। ये आपको ऑप्शन क्यों नज़र आ रही है, कोई गेस कर सकता है? आई विल गिव यू अ मोमेंट, अ फ्यू सेकंड्स टू थिंक व्हाई आर वी सीइंग पेजेस में टैग्स। वो इसलिए क्योंकि हमने एक प्लगइन इनेबल किया था विच अलाउज अस टू डू दिस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि वी आर गोइंग टू डीएक्टिवेट दिस प्लगइन, एंड नाउ यू विल सी कि बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस में टैग्स अवेलेबल नहीं हैं। सो व्हाट वील डू इज़ वील गो टू पोस्ट्स एंड टैग्स, एंड यहाँ पे हम इन टैग्स को सिर्फ स्टडी करेंगे, सिर्फ देखने के लिए कि टैग्स होते क्या हैं, किस तरह से आते हैं, एंड वील ऐड देम इन द नेक्स्ट लेसन। तो ये हमारा एक टैग्स का कंट्रोल पैनल है। दिस कंट्रोल पैनल शोज अस कि हम इस टैग का नाम क्या रख सकते हैं, उसका स्लग क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये बिल्कुल सेम है कैटेगरीज की तरह तो व्हाट्स द डिफरेंस? टैग्स आर यूजुअली स्मॉलर। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आपने फुटबॉल के बारे में और सियालकोट के बारे में एक पोस्ट लिखी तो उसका टैग कैन बी फुटबॉल। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यूजुअली तौर पे लेट्स से मैं अपने ब्लॉग में फुटबॉल का जिक्र नहीं करता, बट बिकॉज मैंने इस आर्टिकल में किया हुआ है, सो दैट बिकम्स अ टैग। इसी तरह ब्राज़ूका क्या है? इट्स द नेम ऑफ दैट फुटबॉल विच वाज मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। इसी तरह सियालकोट, इवन दो इट्स ऑलरेडी अ कैटेगरी, इट कैन ऑल्सो बी अ टैग। सो इसी तरह एक पोस्ट में यू कैन ऐड मल्टीपल मोर एंड मोर टैग्स, एंड वील बी स्टडिंग दिस इन डिटेल। हम इनको टैग्स को आपको ऐड करवाएंगे। सो लुक एट द वाई ऑफ दिस। ये ज़रूर देखें और सोचें और समझें कि टैग्स को ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है। In the next lesson, what I'll do with you is I'll create a few categories again. मैं ऑलरेडी बनी हुई कैटेगरीज को यूज़ करूँगा, मैं कुछ पोस्ट बनाऊँगा और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप टैग्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं।